हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज आप लोग के लिए एक अच्छी खबर है कि टीएचडीसी में एचआर की वैकेंसी आई हुई है जो नेट के बेसिस पे रिक्रूटमेंट होने वाला है, नेट जून 2020। तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नेट कोड 55 या 17 या फिर किसी भी पीएसयू एचआर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करके बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो आप जैसे ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, वहां पे आपको स्टोर में जितने भी कोर्सेज और मॉक टेस्ट अवेलेबल है वो आप वहां पे बहुत ही नॉमिनल रेट में परचेस करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड तेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मिनी रत्न गवर्नमेंट पीएसयू है और इसमें एचआर की रिक्रूटमेंट एंड पब्लिक रिलेशन की रिक्रूटमेंट आई है। तो मैं मोस्टली एचआर के बारे में ही आपको बताऊंगी। तो इस वैकेंसी पे हम ध्यान देते हैं कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। सो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पर्सनल मींस एचआर एलिजिबिलिटी है एंड पब्लिक रिलेशन डिसिप्लिन में वैकेंसी आई हुई है और एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको याद रखना है 01/2020। तो हम पहले वैकेंसी की बात करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सो डिसिप्लिन एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पर्सनल डिसिप्लिन है एंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। फिर बाइफिकेशन भी दिया है कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है और 10 बहुत ज्यादा सीट होता है। मोस्टली एचआर में 1, 2, 3 ऐसे वैकेंसीज आते थे, बट 10 बहुत ज्यादा वैकेंसी है। तो ये नहीं सोचना है कि 10 में क्या होगा, आपको तो एक सीट ही लेनी है। ठीक है, तो आप एग्जाम मतलब इसका प्री रिक्विजिट तो ये है कि यूजीसी नेट एग्जाम में आपको अपीयर होना है, क्वालिफाई करना है, तो वो मैंडेटरी है। उसमें अगर आप अपीयर होते, क्वालिफाई होते, देन यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। उसी तरह से पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का भी मैं बता देती हूँ। एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की जो वैकेंसी आई है इसमें 4 सीट्स अवेलेबल है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है वहां पे ये हम बताएंगे। पर्सनल MBA with specialization in personal management, HR as मेन और मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए, HRD, HRM और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन पर्सनल मैनेजमेंट, ये रिक्वायरमेंट है। इन IR लेबर वेलफेयर, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है और 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन PM एंड IR और लेबर वेलफेयर और मास्टर इन सोशल वर्क और MHROD फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी विद नॉट लेस देन 65% मार्क्स। अभी हम कोई भी रिक्रूटमेंट देखते थे तो उसमें 60 मार्क्स का रहता था, मिनिमम 60 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे 65 मार्क्स इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग टू दिस पोस्ट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बोला है LLB, अगर LLB है तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका LLB नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, आप फॉर्म भरिए। वो इनका डिजायरेबल ये लोग मेंशन करते हैं, बट इफ दे विल नॉट गेट द कैंडिडेट्स ऑफ LLB तो उनको HR वालों को ही वो देंगे सीट्स, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, देन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे भी इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि 65 मार्क्स तो इन्होंने मिनिमम रखा है क्वालिफाइंग डिग्री के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, बट इन्होंने 12th एंड 10th में भी 65% ही बोला है। उससे कम अगर किसी को है तो आपको फॉर्म आप नहीं भर सकते। इवन 64.99% भी है तो आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट सवाल पूछेंगे कि ग्रेजुएशन का क्या, तो ग्रेजुएशन भी एजुकेशनल क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही आएगा, मतलब वहां पे भी आपको 65% मार्क्स रहना चाहिए। मीन्स इनका ओवरऑल परसेंटेज क्राइटेरिया है 65% मार्क्स। ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए भी इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशंस अपने दिए हैं, मास कम्युनिकेशन, और 65% क्राइटेरिया यहाँ पे भी है। दूसरी क्वेरी जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की आएगी वो बोलेंगे अगर हम फाइनल ईयर अपियरिंग है या लास्ट हमारा सेमेस्टर है तो वी आर एलिजिबल और नॉट। तो जिनका 1920 में मतलब लास्ट ईयर में है या फाइनल ईयर कैंडिडेट्स है, फाइनल सेमेस्टर कैंडिडेट्स है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई
कंडीशन है कि उनका अगस्त 2020 तक अगर रिजल्ट आ जाता है, प्रोवाइडेड दे ऑब्टेन मैक्सिमम 65% मार्क्स, मिनिमम 65% मार्क्स, ठीक है। तो अगर उनका रिजल्ट अगस्त 2020 तक एक्सपेक्टेड है और परसेंटेज मिनिमम 65% आ जाता है, देन दे कैन फिल द फॉर्म, ठीक है। तो आपको अब इसमें देखना होगा कि आपकी एग्जाम कैसे हो रही है और रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। जो भी परसेंटेज आपको मिला है अगर वो CGPA में है तो उसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करना है, वो पॉइंट नंबर 7 जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन में दिया है। उसके अकॉर्डिंग आपको कन्वर्जन फॉर्मूला लगाना होगा और मिनिमम क्राइटेरिया 65% वाला ही होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे MBA में बोला गया कि HR आपका मेजर सब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वेरी करते हैं कि हमारा माइनर था या हमारे डिग्री सर्टिफिकेट पे कुछ ऐसा लिखा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि इट शुड फाइंड मेंशन इन द फाइनल मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट। वो स्पेशलाइजेशन आपका मेंशन होना चाहिए आपके मार्कशीट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट में। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपने कंसर्न यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से लिखवा के सर्टिफिकेट लेना है कि HR इज योर मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। तभी आप अप्लाई करिए, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो लोग स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। कई बार ऐसी होती है कि किसी के पास डिग्री है जिसमें दोनों ने जैसे ड्वेल स्पेशलाइजेशन है, मान लीजिए HR और मार्केटिंग है, ठीक है, या फिर HR और फाइनेंस है। तो कैंडिडेट्स बताते हैं हमारे दोनों पेपर्स इक्वल हमने पढ़े, HR पेपर भी 6 पढ़े हैं, फाइनेंस के भी 6 पढ़े, या मार्केटिंग है तो मार्केटिंग भी 6 पढ़े। तो यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कैंडिडेट्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स मस्ट हैव मेजॉरिटी ऑफ पेपर्स फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर आप ह्यूमन रिसोर्स पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो मेजॉरिटी पेपर जो आपने स्टडी की है पोस्ट ग्रेजुएशन में वो HR का ही होना चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल, एंड तभी वो आपको इंटरव्यू में कंसिडर भी करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट अपर एज लिमिट इज 30 years एज ऑन 1/4/2020। तो रेकनिंग डेट जो है वो है 1/4/2020, ठीक है। अपर एज लिमिट 30 years, फिर एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरी। वैलिड स्कोर इन UGC नेट जून 2020, ये प्री रिक्विजिट है। अगर आप इसको रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट आप फॉर्म भरे तो पहली कंडीशन है कि आप UGC एग्जाम जून 2020 में आप अपीयर होने चाहिए एंड देन क्वालिफाइंग होने चाहिए, तभी आपको एज पर मेरिट लिस्ट आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो प्री रिक्विजिट कंडीशन है जून 2020। अभी टाइम है 16/5 तक फॉर्म भरने की डेट है, तो जिन्होंने भी नहीं भरा है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है 16 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं नेट का, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस THDC रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो नेट का फॉर्म आप भर सकते हैं अभी। पर्सनल के लिए क्या इनकी सब्जेक्ट होनी चाहिए, UGC नेट का जो पेपर कोड है वो 55, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ट्यूटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोड 55 के कोर्सेज और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, तो वहां से आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो इनका पेपर कोड 55 है। 17 में अगर कोई अपीयर हो रहा है तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने पेपर कोड 55 के लिए बोल रखा है। और मैंने बताया UGC नेट 2020 ही प्री रिक्विजिट कंडीशन है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, देन ओनली यू विल बी कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जो वेटेज रहेगा ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स वो आपको बता देती हूँ। नेट पेपर जो है उसमें आपको जो मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 100 उसका परसेंटेज वेटेज जो है 80% है। पर्सनल इंटरव्यू का 20% है, तो टोटल 100% में से ही बाइफिकेशन दिया है। 20% वेटेज आपके मार्क्स पे रहेंगे नेट एग्जाम के, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20% दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर आप नेट जून 2020 देते हैं, मान लीजिए क्वालिफाई नहीं भी कर रहे और उसके पहले का आपका नेट क्वालिफाई कुछ रहा है, जैसे दिसंबर के एग्जाम में आपने क्वालिफाई कर रखा है लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, नेट जून 2020 ही एलिजिबल है। तो अगर नेट जून 2020 क्वालिफाई कर रहे हैं तो यू विल बी एलिजिबल, नॉट अदर देन दिस। कंपनसेशन पैकेज, ठीक है। तो कंपनसेशन पैकेज क्या है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड है उसमें 50,000 to 1,60,000 वाला स्केल रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, सीनियर ऑफिसर का डेजिग्नेशन इन E3 ग्रेड, तो E3 ग्रेड ही 60,000 to 1,80,000। तो स्केल बहुत ही अच्छा है, 1 साल के लिए 50,000 स्केल, एंड आफ्टर द ट्रेनिंग सीनियर ऑफिसर इन E3 ग्रेड।
और इसके साथ जो भी कंपनसेशन के साथ जो कैफेटेरिया अप्रोचेस है वो बहुत कुछ दिया हुआ है इसमें। आप एडवर्टीजमेंट पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी आपको भरना है अगर आप सिलेक्ट होते हैं, ज्वाइन करते हैं उस टाइम। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 लाख का बॉन्ड फिल करना है। और क्या है उसकी कंडीशन क्या है, यू हैव टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 years। एंड SC ST PW कैंडिडेट्स के लिए 2.5 लाख बॉन्ड है, वो आपको साइन करना है ज्वाइनिंग के टाइम। प्लेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन, ये अपने किसी भी यूनिट, प्रोजेक्ट या ऑफिस है जो कि जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज कंपनीज है, वहां पे ट्रेनिंग देने के बाद आपको प्लेस कर सकते हैं एज सीनियर ऑफिसर E3। तो THDC का जो ऑफिस है वो देहरादून और यूपी में, मतलब उत्तराखंड और यूपी में ऑफिसेस है। फिर जॉइंट सब्सिडरीज होंगी तो वहां पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो आप अगर ऑल ओवर इंडिया आप घूमने के लिए तैयार है तो यू कैन फिल दिस फॉर्म, बट मोस्टली यूपी उत्तराखंड में इनके ऑफिसेस हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट इन्होंने दे रखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू डूब क्षेत्र THDCIL प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया, the certificate shall be valid only if the same is issued by Special Land Acquisition Officer SLO duly verified by concerned district authority। तो अगर कोई कैंडिडेट या इस प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो SLO जो वहां का है उसकी साइन होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट पे, ठीक है। एक बहुत ही जरूरी पॉइंट जो आपको नोट डाउन करनी है कि कोई भी आपने क्वालिफिकेशन डिस्टेंस लर्निंग मोड या पार्ट टाइम मोड में किया है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर्म भी भरते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम आपको रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए आप फॉर्म फिल मत कीजिए अगर आपका पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग मोड में क्वालिफिकेशन है। मिनिमम आपको बता दिया 65% मार्क्स, नो राउंडिंग ऑफ। ये मैंने आपको एडवर्टीजमेंट जो जरूरी पॉइंट्स थे वो आपको मैंने बता दिए। रिक्रूटमेंट, इस एडवर्टीजमेंट को आपको डिटेल में पढ़ने के लिए THDC के साइट पे जाना, यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइट पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप न्यू ओपनिंग्स में पढ़िए और उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म की डेट्स के बारे में मैं अभी डिस्कस करती हूँ। तो हम फॉर्म देखते हैं। पहले तो इसका प्री रिक्विजिट कंडीशन है कि UGC नेट आपको फिल करना है, अपीयर होना है, क्वालिफाई करना है। तो UGC नेट का डेट 16/3 से 16/5 है, ठीक है। 16 अप्रैल को फॉर्म आया था, 16 मार्च को फॉर्म आया था, 16 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट, बट ड्यू टू COVID-19 16/5/2020 हो चुका है, डेट एक्सटेंड हो चुकी है। अभी भी आपके पास टाइम है, तो अगर आपने नहीं भरा है या नहीं सोच रहे थे एग्जाम देने का तो अभी भी मौका, आप फॉर्म भरिए। अभी डेट 16/5/2020 है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी होगा वो आपको नोटिफाई करेंगे। कट ऑफ डेट आपको बता दिया 1/4/2020 एज लिमिट का। और THDCIL का जो डेट है वो आप ध्यान रखिए। वैसे तो इन्होंने टेंटेटिव दे रखा है, बट जो टेंटेटिव डेट है वो है 15 जून 2020 ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 30 जून 2020। मीन्स 15 डेज का ही ये टाइम दे रहे हैं। नॉर्मली 1 मंथ होता है बट दे आर गिविंग फॉर ओनली 15 डेज, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पेमेंट डिटेल्स जो है 2 जुलाई है। ये टेंटेटिव है, तो आपको एडवर्टीजमेंट जैसे ही आप नेट एग्जाम देते हैं आपको इस एग्जाम के साइट पे विजिट करते रहना है। जब भी फॉर्म आता है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। तो THDC के साइट पे जाइए, रिक्रूटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए। इफ यू आर एलिजिबल तो नेट का फॉर्म नहीं भरे तो नेट का फॉर्म भरिए, और जब HTTC का फॉर्म आएगा तो इसके अगेंस्ट भी आपको फॉर्म भरना होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और कोई भी क्वेरी हो, आपको फॉर्म रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।